तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, हमने लास्ट की वीडियो में जो पढ़ा था हमने पढ़ा था मेंडल का प्रथम नियम, प्रभाविता का नियम। हमने उसमें क्रॉस करा के पहचाना था कि इसमें प्रभाविता का नियम लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमने सफलतापूर्वक हमारा क्रॉस या संकरण जो भी हमने करा था वो भी हमारा ठीक हुआ, हमारा प्रभाविता का नियम भी वहाँ पे लागू हो गया था। तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं मेंडल का द्वितीय नियम, जिसको हम बोलते हैं पृथक्करण का नियम। हम इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तो आइए इसको समझते हैं। पहले हम संकरण करा के समझेंगे, उसके बाद हम इसकी थ्योरी को बनाएंगे। ठीक है बेटा, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है हमारा टॉपिक पृथक्करण का नियम, इसको क्या बोलते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो इसी बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे युग्मकों की शुद्धता निकालेंगे। तो पहले बेटा युग्मकों की शुद्धता निकालने के लिए हमको एवन पीढ़ी ज्ञात करनी होगी। कौन सी पीढ़ी? एवन पीढ़ी। तो हमने एवन पीढ़ी पिछली क्लास में निकाली थी किस प्रकार से, जब हम शुद्ध लंबे पौधे का संकरण करा रहे थे शुद्ध बौने पौधे के साथ, किसके साथ? जब हम शुद्ध लंबे पौधे का संकरण करा रहे थे शुद्ध बौने पौधे के साथ, तो हमको एवन पीढ़ी प्राप्त हो रही थी। कैसी प्राप्त हो रही थी बेटा? एवन पीढ़ी। देखिए निकालते हैं यहाँ पे, हमको कैसी पीढ़ी प्राप्त हो रही थी? एवन पीढ़ी। अब ये एवन पीढ़ी कैसी थी बेटा हमारी? एवन पीढ़ी हमारी थी विषम युग्मजी लंबी। कितनी कैसी थी? विषम विषम युग्मजी लंबी। अब हमने लास्ट स्टैंडर्ड पढ़ लिया था, लेकिन बेटा हमको पृथक्करण का नियम लागू करने के लिए हमको चाहिए होती है F2 पीढ़ी, यानी कि हम एवन पीढ़ी का 100 परावर्तन करा दें तो हमको F2 पीढ़ी प्राप्त हो जाती है। तो चाहिए इसका हम एवन पीढ़ी का 100 परावर्तन करा दें। अब देखिए हम इसको नीचे इस तरीके से एरो बना रहे हैं और यहाँ पे लिख दे रहे हैं 100 परावर्तन। क्या लिख दे रहे हैं? 100 परावर्तन। और अब देखिए 100 परावर्तन किस तरीके से कराते हैं। अगर हम एवन पीढ़ी का क्रॉस एवन पीढ़ी के साथ करा दें, इसका क्रॉस एवन का क्रॉस एवन के साथ करा दें, तो हम इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? 100 परावर्तन। क्या बोलते हैं? 100 परावर्तन। तो अब हमको यही कराना है कि जो हमारी एवन पीढ़ी है, क्या है हमारी एवन पीढ़ी? विषम युग्मजी लंबा, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी। हम इसका क्या करा देंगे? 100 परावर्तन करा देंगे, यानी हम कैपिटल टी का क्रॉस किसके साथ करा दें? कैपिटल टी के साथ। तो हमको पृथक्करण का नियम प्राप्त हो जाएगा, यानी कि हमारा 100 परावर्तन यहाँ पर हो जाएगा। तो इसको करते हैं, इसको रफ करते हैं। तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि जब हम एवन पीढ़ी क्रॉस के साथ करा दें एवन पीढ़ी के साथ, तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा बेटा? F2 पीढ़ी प्राप्त हो जाएगी। तो करते हैं, चलो ये हमारी एवन पीढ़ी है, इसी को यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, कोई और नहीं लिख रहे, ये यहीं पर लिख रहे हैं। तो देखिए लिखते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखिए हमने वही लिखा है जो हमने पढ़ा था, ये एवन पीढ़ी है, एवन पीढ़ी क्रॉस एवन पीढ़ी के साथ कराया, तो हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं 100 परावर्तन। क्या बोलते हैं बेटा? 100 परावर्तन बोलते हैं। देखिए जैसा हमने पिछले में क्रॉस किया था, यानी पिछले लेक्चर में हमने कैसे क्रॉस किया था, इसका एक कुंडल चौखाना लिया था, ऐसा प्यारा सा चौकोर बनाया, इसके 4 खाने बना दिए, जैसे गिल्ली डंडा खेलते थे पहले, है ना। तो इसमें रख दिया, एक एक करके सभी को रख देते हैं। पुराने रट्टे का बनाएंगे, एक को पकड़ेंगे बाकी को भूल जाएंगे। तो पहले एक को पकड़ते हैं, पहले वाले को। ठीक है, और पहले वाला क्रॉस इससे कराएंगे, दोनों कैपिटल है। अगर अब इसको आगे पीछे कहीं पर भी कुछ भी कर दो तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों कैपिटल है, दोनों प्रभावी है। ये हमने दोनों को पास पास रख दिया। क्या करते हैं? दोनों को पास पास रख दिया। अब देखिए अब इसका एक कैपिटल और एक स्मॉल आ गया। क्या आ गया? एक कैपिटल और एक स्मॉल। तो जैसा कि हम जानते हैं कैपिटल यानी प्रभावी हमेशा आगे आएगा और अप्रभावी यानी स्मॉल हमेशा पीछे आएगा। तो रख दीजिए इसको इसी प्रकार से, कैपिटल टी और स्मॉल टी। और अब देखो आगे, अब यहाँ पे हमने इसको पूरा कंप्लीट हुई वाली रो हमारी, तो इसको भूल जाइए और इसको पकड़िए। अब इसका क्रॉस कराते हैं इसके साथ। देखिए फिर वही वाला हमारे पास हाल आ गया कि क्या करना है? एक स्मॉल और एक कैपिटल। तो अब क्या करेंगे? कैपिटल आएगा हमारा आगे और स्मॉल पीछे। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों स्मॉल है, क्या है? दोनों स्मॉल। तो इसमें दोबारा वही कंडीशन जो हमारी पहली कंडीशन बनी थी कि किसी को भी आगे किसी को पीछे रखो, दोनों अप्रभावी हैं, दोनों का प्रभाव समान होगा। चलो देखते हैं। अब देखो यहाँ पे युग्मक शुद्ध हुए कि नहीं हुए। यहाँ पर हमको संकरण लंबे प्राप्त होता है वन पीढ़ी में, लेकिन हमने जैसे F2 पीढ़ी ली यानी कि 100 परावर्तन कराया, तो देखो हमको 2 युग्मक शुद्ध प्राप्त हुए। कितने प्राप्त हुए? 2। हम इसी को क्या बोलते हैं? युग्मकों की शुद्धता का नियम
यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, पृथक्करण का नियम। तो पृथक्कृति तो हो गई, सब अलग अलग हो गए यहाँ पर कि जो लक्षण किस में जाएगा वो हमको यहाँ पे पता चल गया है। तो इसको निकाल लेते हैं बाहर। कैपिटल टी ये बेटा कैसा होगा, शुद्ध लंबा। कैसा होगा, शुद्ध लंबा। अब दो हमारे पास प्राप्त हुए, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये दोनों बेटा कैसे होंगे, संकरण लंबे या विषम युग्मजीय लंबे। कैसे लंबे, संकरण लंबे या विषम युग्मजीय लंबे। और देखो तीसरा हमको कैसा प्राप्त हुआ है, स्मॉल टी। कैसा प्राप्त हुआ है, स्मॉल टी। तो बेटा ये क्या है, ये शुद्ध बौना पौधा है। कैसा बौना पौधा है, शुद्ध बौना। ठीक, हमको प्राप्त हुआ है एक शुद्ध लंबा, दो संकरण लंबे और एक शुद्ध बौना। अब देखो यहां पर हमको यहाँ पे दो चीज पूछी जाती है, एक जीनी प्रारूप और दूसरा लक्षण प्रारूप। क्या पूछा जाता है, एक जीनी प्रारूप और दूसरा लक्षण प्रारूप। ये क्यों पूछा जाता है, क्योंकि हमको पता चलना चाहिए कि हमें अंदर से कोई कैसा दिखेगा और बाहर से कैसा दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, देखिए जीनी प्रारूप देखा जाता है जीन को उपस्थित हो, यानी जो उसकी भीतरी आंतरिक शक्ति है। आंतरिक देखें तो ये अंदर बाहर दोनों से एक साथ, ये बाहर से लंबा है अंदर से बौना है, ये भी बाहर से लंबा है ये अंदर से बौना है, और ये दोनों अंदर बाहर दोनों तरफ से बौने हैं। और जीनी प्रारूप की बात करें तो ये अंदर से कैसा होगा, अलग, यानी हम इसको 1 लिख सकते हैं। ये दोनों इससे अलग हुआ क्योंकि बाहर से लंबा अंदर से लंबा, लेकिन ये बाहर से लंबा अंदर से बौना है, इसलिए हम इन दो को अलग रखते हैं। और ये फिर द्वारा में कोई कंडीशन, ये बाहर से भी बौना होगा और ये अंदर से भी बौना होगा, तो इन दोनों को भी अलग रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो जीनी प्रारूप प्राप्त होता है वो क्या होता है, 1:2:1। ये आपके पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इसको सितारे दे देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि पृथक्करण का नियम या मेंडल के द्वितीय नियम का जीनी प्रारूप क्या है, या 100 प्रारण के पश्चात हमको जीनी प्रारूप क्या प्राप्त होता है। और देखिए लक्षण प्रारूप प्राप्त करने, लक्षण प्रारूप क्या होता है, कहते हैं ना तेरे लक्षण ठीक ना लग रहे। सुना ना, गांव में भाषा होती है कि तेरे लक्षण ठीक ना लग रहे, मतलब तू बाहर से जो चाल ढाल चल रही है वो हमको अच्छी ना लग रही, लग रहा कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ पे भी क्या है, लक्षण प्रारूप का मतलब कि अभी बाहर से कैसे दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, बाहर से कैसा दिख रहा है हमको वो ज्ञात करना है। देखिए ये अब हमको अंदर से मतलब नहीं, अंदर से कोई कैसा दिखेगा हमको देखना, बाहर से कैसा दिखेगा। तो देखो ये कैपिटल टी है, प्रभावी है, ये बाहर से भी लंबा अंदर से भी लंबा है। ये कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन यहाँ पे प्रभावी कौन है, कैपिटल टी, तो वो बाहर से अपने आप को लंबा दिखाएगा। तो बेटा ये तीनों तो कैसे दिखेंगे, समान, क्योंकि ये भी बाहर से लंबा, ये भी बाहर से लंबा, ये भी बाहर से लंबा, तो ये तीनों हमको कैसे दिखेंगे, बाहर से लंबे। लेकिन ये क्या है, एक बौना, और बौना क्या है, वो बौना बौना ही रहेगा, और छोटा है और उसके साथ कोई प्रभावी नहीं है, तो बाहर से भी छोटा है और अंदर से भी छोटा है, तो हम इसका एक अनुपात अलग रखेंगे। ठीक, इसमें सितारे जोड़, यानी कि क्या हो गया हमारे पास, जीनी प्रारूप तो 1:2:1 आया है, हमारे पास लक्षण प्रारूप 3:1 आया है। यही हमारे क्या है, जीनी प्रारूप अनुपात और लक्षण प्रारूप अनुपात। और यही क्या आता है, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि F2PD में जीनी प्रारूप अनुपात बताइए या लक्षण प्रारूप अनुपात बताइए, या मेंडल के किस नियम में 1:2:1 जीनी प्रारूप अनुपात प्राप्त होता है। इस तरीके से इन पे बहुत से क्वेश्चन घुमा के पूछे जा सकते हैं, एक नंबर के 10th में भी और 12th में भी। तो आप इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा साइड हट जाता है, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, फिर हम इसकी थ्योरी देखते हैं। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट खींच लिया होगा या पॉज करके आराम से इसको निहारते हुए लिख लिया होगा। तो देखिए अब इसको आगे बढ़ते हैं, इसकी हम कोशिश करते हैं थ्योरी बनाने की, जितनी सरल भाषा में हमसे हो सके उतनी सरल भाषा में इसकी थ्योरी बनाएंगे। तो पहले एक बार यहाँ देखते हैं, फिर हम थ्योरी लिखनी शुरू करेंगे। तो देखो बेटा, हम यहाँ से थ्योरी बनाना शुरू करें तो हम क्या लिख सकते हैं कि जब शुद्ध लंबे पौधे का क्रॉस शुद्ध बौने पौधे के साथ कराया जाता है, जब शुद्ध लंबे पौधे का क्रॉस शुद्ध बौने पौधे के साथ कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी में, हमारी कौन सी पीढ़ी है, F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी में सभी पौधे कैसे प्राप्त होंगे, चारों पौधे ऐसे तो प्राप्त होते हैं हमको, सभी पौधे कैसे प्राप्त होंगे, विषम युग्मजीय लंबे प्राप्त होंगे। कैसे, विषम युग्मजीय लंबे प्राप्त होंगे जब हम F1 पीढ़ी का, किसका, जब हम F1 पीढ़ी का 100 परागण कराते हैं। क्या कराते हैं बेटा, जब हम F1 पीढ़ी का 100 परागण कराते हैं तो
हमको F2 पीढ़ी में, तो बेटे कौन सी पीढ़ी है, हम पीढ़ी भी लिख देते हैं यहाँ पर, ये हमको कौन सी जनरेशन मिली है, F2 जनरेशन, F2 लिख देते हैं, F2 पीढ़ी, ठीक है। क्या है, हमको F2 पीढ़ी प्राप्त हो गई। तो जब हम F1 पीढ़ी का स्व परागण करा देते हैं तो हमको F2 पीढ़ी में लक्षण प्रारूप अनुपात 3:1 या 3:1 और जीनी प्रारूप अनुपात 1:2:1 प्राप्त होता है। इसी को क्या बोलते हैं हम, पृथक्करण का नियम या युग्मक शुद्धता का नियम कहते हैं। तो बेटा बहुत ही सरल भाषा में हमने इसकी परिभाषा बना लिया, सब लिखते हैं और आप भी लिखिए साथ के साथ हमारे, तो इसको रफ कर देते हैं एक बार। हम इसको पैराग्राफ में लिखेंगे ताकि हमको थोड़ी आसान रहे इसमें लिखने में, ठीक है बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, यहीं से स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं यहाँ, जब शुद्ध लंबे, कौन सा, जब शुद्ध लंबे पौधे का, किसका, शुद्ध लंबे पौधे का क्या कराते हैं बेटा, संकरण, क्या कराते हैं, संकरण। जब शुद्ध लंबे पौधे का संकरण, शुद्ध बौने, कैसे, शुद्ध बौने पौधे के साथ, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट कर देते हैं, शुद्ध बौने, फिर राइटिंग बेटा मेरी गड़बड़ है तो आप थोड़ा एडजस्ट करना, यहाँ पॉज करके देख लेना, शुद्ध बौने पौधे के साथ कराते हैं, क्या करते हैं, जब शुद्ध लंबे पौधे का संकरण शुद्ध बौने पौधे के साथ कराते हैं तो F1 पीढ़ी में, तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे, क्या कह सकते हैं, F1 पीढ़ी में सभी पौधे या सभी कैसी करो बात नहीं पढ़नी, F1 पीढ़ी में सभी पौधे विषम युग्मजी, विषम युग्मजी लंबे प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं, विषम युग्मजी लंबे प्राप्त होते हैं। अब देखिए यहां तक तो हमारा हो गया F1 पीढ़ी का बात, जो हमने F1 पीढ़ी करनी। जब आते हैं F2 पीढ़ी पे, यहां से जब F1 पीढ़ी का क्या करते हैं, जब F1 पीढ़ी का स्व परागण कराएं, बेटा ये वाला नाम जरूर याद रखना, स्व परागण कराएं, क्या कराते हैं, स्व परागण कराएं तो F2 पीढ़ी में प्राप्त, क्या बेटा, तो F2 पीढ़ी में प्राप्त जीनी प्रारूप अनुपात, क्या हुआ, F2 पीढ़ी में प्राप्त जीनी प्रारूप अनुपात क्या प्राप्त होता है, 1:2:1। बेटा ये याद हो जाना चाहिए आपको, क्या प्राप्त होता है, 1:2:1 प्राप्त होता है। पीढ़ी में प्राप्त जीनी प्रारूप अनुपात 1:2:1 होता है तथा लक्षण प्रारूप अनुपात, तथा लक्षण प्रारूप अनुपात, तो ये दोनों की बात करनी है ना हमको, तथा लक्षण प्रारूप अनुपात 3:1 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा, 3:1 प्राप्त होगा। इससे ही इसको, इससे ही हम युग्मकों की
शुद्धता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम, या क्या बोल सकते हैं, युग्म शुद्धता का नियम भी बोल सकते हैं, या पृथक्करण का नियम, कहते हैं। बेटा देखो आज हमारा खत्म हो गया एक संकर संकरण। हमने एक संकर संकरण, हमारे दो टॉपिक है, पहला है प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम। हमने प्रभाविता का नियम लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था, वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में या चैनल को ओपन करेंगे उसमें मिल जाएगी। और दूसरा लेक्चर जो आज चला है हमारा, उसमें हमने पढ़ लिया पृथक्करण का नियम। तो इस दोनों टॉपिकों को मिला के, दोनों लेक्चरों को मिला के हमारा पहला एक संकर संकरण खत्म हो चुका है, जो कि मेंडल की टॉपिक्स से बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में 10th क्लास में हर साल पूछा जाता है। अब हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे द्विसंकर संकरण, जिसमें आएगा हमारा स्वतंत्र अवयवन का नियम। क्या आएगा? स्वतंत्र अवयवन का नियम। वो भी बोर्ड की निगाह से बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। हो सकता है उसके 2 लेक्चर बने या 1 लेक्चर बने तो थोड़ा लंबा हो जाए, तो उसको वीडियो को एंड तक देखें। और अगर आपने भी ये वीडियो एंड तक देखी है तो जरूर 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 आपको अच्छे से वीडियो समझ में आई होगी और आपको ये प्रभाविता का नियम याद हो गया होगा, पृथक्करण का नियम याद हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने पढ़ लिया इसमें युग्मकों की शुद्धता का नियम और पृथक्करण का नियम, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लें, नोट कर लें, सुंदर सुंदर नोट्स बनाएं और कमेंट में बताएं कि आपको अगली वीडियो और किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। और अगर कोई टॉपिक ना समझ में आए तो अभी मैं अपना नंबर, व्हाट्सएप नंबर यहाँ लिख दूंगा, आप उसमें मैसेज कर दें, हमें उस पर आपको जरूर सॉल्यूशन। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता, सही बता रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता, बस लाइक मार दो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं।